ऐसी खबर की जो खबर और जो बंगले एक ज़माने में सत्ता का केंद्र हुआ करते थे, प्रदेश की सरकार यहाँ से चलती थी। इन बंगलों का गेट छूने की भी आम आदमी की हिम्मत नहीं थी। इनकी चमक धमक सुरक्षा पर हर साल करोड़ों रुपया खर्च होता था। लेकिन आज ये बंगले खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। बात उत्तर प्रदेश के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगलों की, जो योगी सरकार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खाली कराए गए। लेकिन 4 साल हो गया इन बंगलों को खाली कराए। सरकार इनके रखरखाव को, इनके आवंटन को भूल गई। ये बंगले कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। यहाँ जो सामान लगे हैं उनमें जंग और मूर्छा लग रहा है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती के नाम पर 3 बहुत बड़े बंगले विक्रमादित्य मार्ग पर और माल एवेन्यू में आवंटित थे। जब योगी सरकार सत्ता में आई तो बहुत जोर शोर से ये बंगले खाली कराए गए और इन बंगलों को खाली कराने के बाद सरकार भूल गई कि इसमें जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया लगा है। जब ये बंगले खाली हुए थे तो ये बहुत चमकदार थे, लेकिन आज शहर के बीचों बीच ये बंगले खंडहर बन गए हैं। हजरतगंज में जहां अरबों रुपए इन बंगलों की कीमत है, ये संपत्तियां नष्ट हो रही हैं। सरकार चाहती तो इन बंगलों को किसी को आवंटित कर सकती थी, जबकि इन बंगलों को लेकर उस दौरान काफ़ी सपा और भाजपा बसपा के बीच विवाद हुआ। टोटी, फर्श तोड़ना और तमाम सारी आरोप प्रत्यारोप लगे। लेकिन ये बंगले खाली कराने के बाद राज संपत्ति विभाग ने भी इधर नज़र नहीं डाली और सरकार ने भी किसी को आवंटित नहीं किया। चाहती तो दोनों अपने डिप्टी सीएम को दे सकती थी, चाहती तो हाई कोर्ट के जस्टिस को दे सकती थी, विधानसभा अध्यक्ष को भी बड़ा बंगला मिल सकता था अगर सरकार चाहती तो। लेकिन इन बंगलों को खाली कराने का मकसद आज तक अधूरा है। सियासत अपनी जगह है, उससे जो लाभ हानि होनी थी वो ले चुके हैं, जितनी हलचल मचानी थी वो मचा ली गई। लेकिन आज रिजल्ट के तौर पर क्या है? रिजल्ट के तौर पर विक्रमादित्य माल एवेन्यू के इन बंगलों में घास उगी है, झाड़ियाँ उगी हैं, वहाँ पर तमाम सारे सांप गोजर टहल रहे हैं, जंगल जैसे हालात हैं। तो जब जिन बंगलों पर 50-50, 100-100 करोड़ रुपया खर्च हुआ हो जनता के पैसे का, और उनको खाली कराने के बाद जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी निभाना भूल जाएं कि ये बंगलों का क्या होगा, तो आप देखिए कि कैसे सरकार संपत्तियों की रखवाली कर रही है। उसके विभाग राज संपत्ति विभाग है, वो कैसे इन संपत्तियों को की देखभाल कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले हैं, इनको स्मारक बना दे सरकार, किसी को आवंटित कर दे, कम से कम इनकी स्थिति तो सुधर जाएगी। जो जंगल बना हुआ है वो सुधर जाएगा। कि खाली भाजपा और सपा ने इन बंगलों को लड़ाई के लिए बनाया था। इसी को कहते हैं वक्त। वक्त बदलता है, आदमी का भी, जगह का भी, घर का भी। जिन बंगलों की क्या शानो शौकत थी, बड़े बड़े मंत्री विधायक सर न झुकाते थे वहाँ पर, आज उन बंगलों को कोई रंगाई पोताई कराने वाला नहीं है। उनका रंग उड़ चुका है, प्लास्टर गिर रहा है, सीलन लग गई है। ये हाल है। आप सोचिए, यही होता है दिन बदलने का फेर।